स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 का यह प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग सल्तनत काल से संबंधित अंतिम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज सल्तनत काल से संबंधित ये अंतिम क्लास होगी, उसके बाद हम लोग फिर मुगल काल में प्रवेश करेंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्यारूढ़ हुआ था? जी हां, सल्तनत काल जो कि मैं बताया था 1206 से लेकर के वर्ष 1526 तक चला था। 320 वर्षों का सल्तनत काल 5 राजवंशों ने शासन किया और उनमें एकमात्र व्यक्ति जिनका नाम था क्या, सिख धर्म के संस्थापक आप गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जिनका जन्म वर्ष 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी में हुआ था। तलवंडी को अब जो है ननकाना साहब के नाम से जो है जाना जाता है। ये जगह पाकिस्तान में पड़ जाती है रावी नदी के तट पर। तो जाहिर सी बात है वो दौर था जब जो है हिंदुस्तान में कौन सा वंश रहा होगा? लोदी वंश। और गुरु नानक देव जी की मृत्यु जो हुई थी 15 अप्रैल 1539 को, यानी उस समय भारत पर कौन सा वंश का शासन रहा होगा? मुगल वंश। जब हुमायूं शेर शाह सूरी से जो है लगातार संघर्षरत था। तो गुरु नानक देव जी, वैसे इनके पिता का नाम था कालू मेहता। कालू मेहता, सिख धर्म को पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी चर्चा किया जाएगा। इनकी माता का नाम था जो है तृप्ता। इनकी जो है पत्नी का नाम था सुलक्षणा। इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कालीबेन नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? कालीबेन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन गुरु नानक देव जी हालांकि बचपन से ही इनकी स्थिति थोड़ी सी जो है बिल्कुल अलग थी और इसीलिए इनके घर के लोग इनको जल्दी जो है इनकी शादी कर दी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है शादी हो गई ताकि सांसारिकता में रमे, लेकिन इनका मन जो है रमा नहीं। हालांकि इनके जीजा जिनका नाम था जयसिंह के द्वारा जो है गुरु नानक देव जी को दौलत खां लोधी। ये दौलत खां कौन था? तो दौलत खां लोधी मैं पढ़ाया था तो बताया था कि दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था और उस समय पंजाब का ये जो है गवर्नर हुआ करता था, जागीरदार था। उसके यहां उसके शाही जो कारखाने थे उसमें इन्होंने कुछ दिन तक नौकरी भी जो है किया था। कौन? गुरु नानक देव जी। शाही भंडार जहां पर राज परिवार के लोगों को भोजन बनता था वहां पर भी इन्होंने सेवा दी। भ्रष्टाचार के आरोप में इनको दौलत खां लोधी के द्वारा जेल में भी डाल दिया गया था। हालांकि इन्होंने अपने को निर्दोष साबित करने में कामयाब हासिल हुए और इनकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हुआ दौलत खां लोधी, तो उनको प्रधानमंत्री पद का भी जो है वजीर पद जो है ऑफर किया, लेकिन इन्होंने जो है मना कर दिया था। तो जाहिर सी बात है दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। किसके समकालीन थे? तो आप कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी लोधी वंश में जो 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, दूसरा जो है सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। इनके अलावा बाबर और हुमायूं का भी शासनकाल इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। गुरु नानक देव जी के टाइम पीरियड में ही पानीपत का युद्ध होता है। उस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है, इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है और भारत पर मुगल वंश की स्थापना करता है। उन दिनों जो कुछ भी इन्होंने अपनी आंखों से देखा उसको बाबर वाणी नामक जो है एक पुस्तक में लिखा है। आज भी आपसे पूछता है कि बाबर वाणी किसने लिखा है? गुरु नानक देव जी ने लिखा है। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा
किसी पर जुर्म करना अगर पाप है तो उसके जुर्म को सहते रहना महापाप है, और उसको चुपचाप देखते रहना घनघोर पाप है। इसी पुस्तक के प्रथम खंड में उन्होंने लिखा है, जब दरअसल पानीपत की पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 को, तो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करता हुआ ग्वालियर का शासक वीर प्रताप सिंह भी मारे गए थे। वीर प्रताप सिंह मारे गए। पानीपत इस समय जगह पड़ता है हरियाणा में, ग्वालियर जो है जगह है मध्य प्रदेश में। जब बाबर को यह बात की पता चली तो उसने अपने सैनिकों का एक दल हुमायूं के जो है नेतृत्व में भेजा था ग्वालियर, क्योंकि उसका शासक मार दिया गया पानीपत की लड़ाई में। ग्वालियर पर मुगल सैनिकों ने कब्जा किया और ग्वालियर को भी जी भर के लूटा गया। उन दिनों जो कुछ भी हुआ उसको गुरु नानक देव जी ने अपने शब्दों में बाबर वाणी में लिखा था। उन्होंने लिखा कि मुगल सैनिकों के द्वारा किस तरह निर्दोष लोगों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किए जाते थे, खास करके महिलाओं के साथ। शरेआम सड़क पर सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को जो है देख करके इनका हृदय इतना दुखित होता है कि अपने दुख को इन्होंने शब्द रूप में बाबर वाणी में लिखा। जब ये बात बाबर को पता चली तो ये बाबर ने भी इनको कुछ दिन तक जो है कैद खाने में कैद रखा था, उसकी भी जेल में रहे थे, लेकिन तब तक इनको जो है अपनी दैवी शक्ति का आभास हो चुका था। इनके चमत्कारों के वजह से ही बाबर ने इनको फिर जो है छोड़ दिया और इनसे जो है माफी मांग ली। बाबर के द्वारा ही गुरु नानक देव जी को एक उपाधि दी गई, और आपसे अमूमन जो है पूछता है कि कौन सी उपाधि दी गई? रब्बुल मजीज। कौन सा? हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किसने दी थी? बाबर ने दी थी। किसको? गुरु नानक देव जी को। हालांकि सिख धर्म के लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सिख धर्म के लोग भी मानते हैं कि बाबरवाड़ी में गुरु नानक देव जी ने उस समय के अत्याचारों का जो है वर्णन किया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? जी हां, गुरु नानक देव जी, मैंने अभी बताया था, जिनका जन्म जो है 1469 में, जिनकी मौत जो है 1539 में हुई थी। इनके मौत पर जो है उस समय हुमायूं ने भी शोक व्यक्त किया था। तब हुमायूं का जो है दौर आ चुका था। गुरु नानक देव जी जिन्होंने बहलोल लोदी का जो है शासनकाल देखा था, बहलोल लोदी का शासनकाल देखा। गुरु नानक देव जी जिन्होंने इब्राहिम लोदी का शासनकाल देखा, यानी पूरा लोदी वंश इन्होंने देखा था। इन्होंने सिकंदर लोदी का शासनकाल देखा, सिकंदर लोदी का शासनकाल देखा। इन्होंने बाबर का शासनकाल देखा। इन्होंने हुमायूं का जो है कुछ शासनकाल भी देखा था। तो दो राजवंशों को जो है इन्होंने देखा, और इन्होंने अपने धर्म की स्थापना जो है कर दी। कब? सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही, जब इन्होंने उदासी का मतलब होता है यहां पर तीर्थ यात्रा, पंजाबी भाषा में तीर्थ यात्रा, और अपने 5 लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ इन्होंने अपनी उदासी शुरू की, तीर्थ यात्रा शुरू की, और दुनिया के विभिन्न देशों में घूम करके, भारत के विभिन्न जगहों पर घूम करके अपने जो है उपदेश का जो है प्रचार प्रसार किया था। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये भी विश्वास करते थे। जाति पाति पर जो है बिल्कुल इनका जो है भरोसा नहीं था, और कर्म के सिद्धांत को इन्होंने सर्वोपरि माना। कर्म आपका अच्छा है तो वही आपका जो है सबसे बड़ा धर्म है। कर्म अच्छा नहीं है तो चाहे कोई भी धर्म में आप हो, कुछ नहीं होना है। दरअसल वो दौर था जब हिंदुस्तान में तुर्क जातियों के द्वारा, मुगल लोगों के द्वारा जबरदस्ती गर्दन पर तलवार रख करके और मजहब परिवर्तन कराए जाते थे, सामूहिक परिवर्तन कराए जाते थे। एक वो भी दौर चल रहा था। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में
जब फिरोज शाह तुगलक जो है कभी शासक जो है रहा था, तो उसने ये काम किया था। जब सिर्फ जो है जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया, फिर बाद में सब पर जो है जजिया कर जो है लगाया गया, जितने भी गैर मुस्लिम लोग थे सब पर जजिया कर जो है वो लगाया गया, जिसको आगे चल करके जो है गुरु नानक देव जी ने भी इसका विरोध किया और इन्होंने पंगत और संगत की व्यवस्था जो है शुरू की। पंगत मतलब मुफ्त में भोजन, संगत मतलब सही ज्ञान देना, और उसका असर हुआ तब नहीं, आज भी अगर किसी जगह पर फ्री में भोजन मिले तो वहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी। और गुरु नानक देव जी ने अपने धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया। सिकंदर लोदी जिसका शासनकाल जो है भारत में कब तक, वर्ष 1489 से लेकर के और कब तक रहा था, वर्ष 1517 तक रहा था। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा सही होगा। गुरु नानक देव जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुमायूं के शासनकाल में हुई थी, 1539 में हुई थी। तब हुमायूं जो है 1539 में हुमायूं चौसा की लड़ाई में जो है उस समय व्यस्त था, जब पंजाब की धरती पर इनका देहावसान हुआ था। किसका? गुरु नानक देव जी का। हुमायूं ने भी जो है इनकी मृत्यु पर अफसोस जो है, शोक जो है जाहिर किया था। सिकंदर लोदी के ही समकालीन, या कह लो कि गुरु नानक देव जी के ही समकालीन थे कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी इन्हीं के समकालीन थे चैतन्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग इनके ही समकालीन थे। और शायद मैं बताया भी रहा होगा आपको पिछले क्लास में कि सिकंदर लोदी के ही समय में जब कबीरदास जी का जो है ये वक्तव्य जो है बड़ा हाईलाइट हुआ, जब हिंदू धर्म के लोगों के प्रति इन्होंने कहा था, पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ता से ठीक चकिया भली पीस खाए संसार। वहां तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के शासकों की स्थिति बड़ी दुर्बल थी, हिंदू धर्म के शासक थे ही नहीं, संख्या ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म के प्रति जब जो है अपनी कबीर वाणी प्रस्तुत कर दी, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। इसी वजह से इनको सिकंदर लोदी के द्वारा जो है बुलवाया गया था आगरा में। तब आगरा राजधानी हुआ करती थी। ये आगरा इन्होंने आकर के जो है मजहर चले गए थे और बाकी जिंदगी वहीं बिताए। तो कहने का मतलब कि कबीरदास जी भी जो है इनके समकालीन थे। कबीरदास जो कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने इनका परित्याग कर दिया था। लहरतारा नामक जो है तालाब आज भी है, वाराणसी में फेंक दिया, तो एक जुलाहे दंपति ने इनका जो है पालन पोषण किया। तो कबीरदास जी जो कि जन्म लिए हिंदू धर्म में, इनका पालन पोषण इस्लाम धर्म के लोगों ने किया, लेकिन उनका जो है दिखावे से, ये सब चीजों से हमेशा दोनों धर्म से प्रति जो है कोई विशेष लगाव नहीं रहा। उन्होंने अलग ही कबीर पंथ की जो है स्थापना की थी। अगला प्रश्न को देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। ये अपने शिष्यों को भी महबूब ए इलाही के नाम से जो है संबोधित करते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह जो है कहां पर स्थित है? दिल्ली में है। लेकिन आपसे पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बदायूं में। कहां पर? बदायूं में। बदायूं में किस संप्रदाय से जो है ये संबंधित थे? तो आप कहेंगे कि जो है चिश्तिया संप्रदाय से जो है संबंधित थे। किससे? चिश्ती संप्रदाय से जो है संबंधित थे। ये जो है सूफी संत थे और अपने जीवन काल में जलालुद्दीन खिलजी, अल्लाउद्दीन खिलजी दो ऐसे सुल्तान हुए जो कि इनसे मिलने का बार बार निवेदन किया, लेकिन इन्होंने उनसे मिलने का जो है मौका ही नहीं दिया। चिश्ती संप्रदाय के लोग इस्लाम धर्म में वो लोग थे जिनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति का मजहब परिवर्तन करना है, उसका धर्म परिवर्तन करना है, तो उसके गर्दन पर तलवार रख करके उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करती है और जब भी उसको मौका मिलता है तो फिर पलट जाता है।
मौत के खौफ से नहीं, बल्कि विचारों के धौस से उस व्यक्ति को जो है अपने मजहब में लाया जा सकता है। यानी जो चिश्तिया संप्रदाय थी या जो सूफी संत थे, सूफी का मतलब ही होता है अरबी भाषा में पवित्र। सूफी का मतलब हालांकि उन भी होता है, ऐसा कहा जाता है जो सूफी संत थे उन दिनों अफगान वाले बेल्ट में वहां भयंकर ठंडक पड़ती थी तो उनका लबादा पहनते थे। लबादा का मतलब चोंगा, चोंगा का मतलब ऐसा कपड़ा जो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो होता था। आज भी आप देखते हो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत वगैरह के शेख जब आते हैं भारत में तो वो वही ड्रेस जो है पहन करके आते हैं। अभी समय तो भारत में वो वाली ड्रेस पहन के कोई चल दे, अकेले चल दे तो गली के पूरे कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, पूछेंगे कहाँ कहाँ कहाँ। तो खैर समय के साथ जो है ड्रेसिंग सेंस भी जो है बदलता रहता है। आपसे पूछे कि ये किस संप्रदाय से थे? चिश्तिया संप्रदाय से थे। इनका जो है खानकाह कहां पर स्थित है? दिल्ली में। इनका जो है खानकाह मतलब आश्रम, दरगाह को किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इनका जो है परम भक्त था और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के दूसरे दिन बाद ही मोहम्मद तुगलक भी जो है मर गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है सिंध में एक जातिगत विद्रोह में मारा गया था, लेकिन इनके मृत्यु के दूसरे दिन ही मारा गया था। कहा जाता है कि उसने इनसे, निजामुद्दीन औलिया से जो है बहुत पहले ही उनसे निवेदन किया था कि जब आप दुनिया से जाएं तो मुझको भी मेरे साथ अपने साथ लेकर के जाएं। आज भी इनकी दरगाह किसकी? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह दिल्ली में है, इन्हीं के ठीक जो है कब्र के बगल में मोहम्मद बिन तुगलक को भी बाद में जो है दफना दिया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये भारत में कब आए थे? ये आए 1192 में। तराइन की दूसरी लड़ाई को जब मोहम्मद गोरी ने जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, उसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और उसी समय दो धर्म गुरुओं का जो है भारत में आगमन होता है। एक कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी इन्हीं के शिष्य थे। किसके? ख्वाजा मुइनुद्दीन के शिष्य थे। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी। अब बड़ा छोटा सा नाम है तो बस मैं इतना लिख देता हूं। काकी के याद में ही कुतुब मीनार बनाया गया है और इनके शिष्य थे कौन? बाबा। काकी के शिष्य कौन थे? बाबा। बाबा फरीद, बाबा फरीद ये इनके शिष्य थे। और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे जो है निजामुद्दीन औलिया। ये याद रखेंगे, अमूमन जो है पूछा जाता है कौन किसका गुरु था या कौन किसका शिष्य था। तो हम पूरा ये जो है डायग्राम ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। ये इनके शिष्य थे, ये जो है इनके शिष्य थे और ये किसके शिष्य थे? तो कहीं नोट कर लेना, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा हारूनी के जो है, ख्वाजा हारूनी इनके जो है शिष्य थे। और चिश्ती संप्रदाय के तहत, चिश्ती संप्रदाय के तहत जो है संगीत को अल्लाह ताला को पाने का जो है प्रमुख माध्यम माना गया था। हमारे हिंदू धर्म में भी है। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों का जो है संकलन रखा गया है, ऋचाओं का संकलन किया गया है ऋग्वेद में। और सामवेद उन्हीं मंत्रों को संगीतबद्ध करता है। साम का मतलब ही होता है गायन, वेद का मतलब होता है ज्ञान। यानी ऋग्वेद में जो कुछ लिखा गया उसको सामवेद में क्या कर दिया गया? लयबद्ध कर दिया गया, संगीतबद्ध कर दिया गया। उन दिनों भी जो है ऐसी मान्यता थी कि ईश्वर को पाने का जो है सबसे बढ़िया तरीका है कौन सा? संगीत, भजन भाव। अब तो संगीत का मतलब जो है एंटरटेनमेंट हो गया, अब तो संगीत का मतलब जो है डीजे हो गया। वरना शास्त्रीय संगीत जिसमें कहा गया है कि वो संगीत ही क्या जिसको सुनने में जो है मन में कंपन ना हो जाए। अब तो अंतरात्मा में कंपन छोड़ दो, अब तो संगीत बजती है तो तुरंत पैर और कमर में कंपन होने लगती है। तो खैर वो दौर था, अब और दौर है। हमेशा चीजें बदलती रहती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चिश्तिया संप्रदाय के जो लोग थे अपने आप को जो है
सुल्तानों से दूर रखते थे, अमीर लोगों से दूर रखते थे। अपने खानकाह में, यानी आश्रम, आश्रम को ही खानकाह वहां बोला जाता है। खानकाह में वहां पर जो है गीत संगीत जो है होता रहता था, और उसका एक जो है बस एक उद्देश्य था, क्या? अल्लाह ताला की जो है भक्ति, गुणगान करना। जो है अजमेर में ये आकर के रुके थे, इन्हीं के साथ आए और अजमेर में रुके। अजमेर को तब जो है अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। अजय मेरू उन दिनों जो है अजमेर का प्राचीन नाम था। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों का वह भाग जो कि तारागढ़ पहाड़ी, या कह लो कि जो अजमेर वाला जो आज वर्तमान बेल्ट है, जिसको कि पुष्कर के नाम से जाना जाता था, वहीं पर जो है अजय मेरू पर्वत था। और वहां पर चौहान वंश के शासकों ने जिस नगर की स्थापना की थी उसे अजय मेरू कहा जाता था। राजा अजय देव सिंह के द्वारा जो है इस शहर की स्थापना की गई। लेकिन जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहां आते हैं, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जो है जाना गया, उन्हीं के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वहां पर एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके, चूंकि वह विद्यालय 2.5 दिन में तोड़ा गया था, इसलिए उसके स्थान पर जो मस्जिद बनाई गई उसका नाम दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा हारूनी के। उनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खानका की। उनके शिष्य जो है बाबा फरीद, और इनके शिष्य औलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, अभी बताया था, ख्वाजा उस्मान हारूनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ओहो, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब ए इलाही कहा जाता है, महबूब ए इलाही कहा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। ध्यान रखेंगे, जो लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं जो है दे रहे हैं, वहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो अभी मैंने बताया था किसके जो है शिष्य थे। किसके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया? बाबा फरीद के जो है शिष्य थे। अभी तो बताया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके जो है शिष्य थे कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। काकी के शिष्य थे कौन? बाबा। और बाबा के शिष्य थे कौन? औलिया। बिल्कुल ये जो है याद कर लें, औलिया, चिश्ती, काकी, बाबा, औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो है किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे, जिनका वास्तविक नाम था जो है, इनका रियल नेम था क्या? फरीद उद्दीन गंज ए शकर। ये प्यारा सा नाम था। ये इसलिए भी जो है इंपॉर्टेंट है, बाबा फरीद, इनसे गुरु नानक देव जी भी बहुत प्रभावित थे, उनके ये समकालीन थे। और कहा जाता है कि इनके द्वारा, इनके जो है कुछ जो ऐसे भजन थे, इनके उपदेश थे, जिसको गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है गुरुवाणी में भी जगह दिया गया। गुरुवाणी में भी जो है जगह दिया गया। बाबा फरीद जो थे, सुल्तान बलबन के रिश्ते में दामाद लगते थे। क्या लगते थे? इनके रिश्ते में कौन? बाबा फरीद, ये दामाद थे किसके? बलबन के। बलबन की बेटी थी जिनका नाम था जो है हुस्न जहां, उनसे बाबा फरीद ने शादी की थी। बाबा फरीद बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ 13 शादियां की थी बस, और उनमें भी जो 3 शादियां थी, इन्होंने बिल्कुल वृद्धावस्था में किया था, जब जो है इनकी अवस्था 60 से पार हो चुकी थी। बलबन की बेटी के साथ जब जो है इनकी शादी हुई, तो ये खुद जो है 70 के आसपास थे, जबकि उसकी अवस्था जो है 17-18 साल की अभी थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? सूफीवाद, सूफी का मतलब ही होता है क्या? मैंने बताया था जो है पवित्र। पवित्र चिश्ती एक जगह का नाम है। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है हेरात। हेरात में ही जो है वहां की पहले एक जनजातियां हुआ करती थी, इस्लामिक जनजातियां, जिनको चिश्ती कहते थे।
उन जनजातियों के उन स्थानों पर रहने की वजह से ही उनको चिश्ती उस जगह को कहा गया। जैसे हमारे यहां बनारसपुर में पांडेपुर, तिवारीपुर, चौबेपुर, यादव मोड़, उसी तरह वहां भी कुछ जो है स्थिति थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही लोग रहते थे, और भी लोग थे। वहीं पर इस धर्म की स्थापना की गई। सूफीवाद की चिश्तिया संप्रदाय का स्थापना जो है किया जाता है किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो उन महोदय का नाम था शेख इस्तेहाक शमी और ख्वाजा अब्दाल, दोनों लोगों के द्वारा जो है मिलकर के इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया। जब ऑप्शन में दोनों लोगों को दिया रहेगा तो हमेशा जो है इस्तेहाक या कहीं कहीं इनका नाम जो है मिलेगा आपको जो है इसेहाक, हैं एक ही व्यक्ति। और जब दोनों को ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप हमेशा इनको सही करना, अगर ये न रहे ऑप्शन में तो फिर जो है ये सही है। और यहां पर वही कंडीशन जो है लागू हो रही है। कौन सा? सूफीवाद का जो चिश्तिया संप्रदाय था उसकी स्थापना जो है किसने की? जी हां, ख्वाजा अबू अब्दाल के द्वारा जो है किया गया। मैंने अभी बताया कि जो है सूफीवाद क्या था। सूफीवाद ये था कि उन दिनों वहां पर इस्लाम धर्म में या हर धर्म में ऐसा है कि आप अपने मजहब का जो है अधिक से अधिक जो है प्रचार प्रसार करिए। उन दिनों के जो शासक थे उनका मजहब का अपने प्रचार करने का तरीका, जैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब अटैक किया 712 ईस्वी में तो सिंध और मुल्तान को लूटा गया और एक ही साथ जब बंदी बनाया गया हजारों लोगों को, तो जो है सबका जो है धर्म परिवर्तन कराया गया। यह भारत में पहला सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रमाण था जो चचनामा से मिलता है। मैं पढ़ा चुका हूं आप सबको। वहां तलवार का जो है खौफ दिखा करके जो है मजहब धर्म परिवर्तन जो है कराया जाता था। खुलेआम कहा जाता था मौत या इस्लाम में से किसी एक को चुनना होगा, कौन सा पसंद करोगे? मरता क्या न करता। तो एक ये खूंखार प्रवृत्ति थी अपने मजहब का प्रचार करने का। और दूसरा, जो सूफी जो है संत होते थे वो दूसरे तरीके से वो घूम घूम करके ये प्रचार करते थे और लोगों को बताते थे कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से, हमारा मजहब तुम्हारे मजहब से क्यों बेहतर है। और उसका जो है दूसरा ये तरीका था। सूफी लोग अलग अलग जो है खानकाह बना करके वहां शिक्षा देने का काम करते थे। खानकाह का मतलब आश्रम, और वो जो शिक्षा दी जाती थी वो इस्लाम धर्म से जो है संबंधित होती थी, जैसे आज भी हम लोगों के यहां मदरसा जो चलता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं पोस्टमार्टम। आपसे पूछे सूफीवाद चिश्तिया संप्रदाय का जो है शुरुआत किस देश से हुई थी? अफगानिस्तान से हुई थी। अफगानिस्तान के हेरात से हुई थी। भारत में इसको किसने लाया था? भारत में इसको जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है लाए थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लाए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इसे भारत में लाया गया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए तो पहले कहां पर रुके थे? यह भी एक बार पूछा गया था कि पहले इनका खानका कहां था, आश्रम कहां था? लाहौर में रावी नदी के तट पर था। तब अली उस्मान ये पहले ऐसे व्यक्ति थे चिश्तिया के जो भारत में आए, लेकिन ये जो है अली उस्मान किसी से जो है कोई इनका लेना देना नहीं था। ये अपनी दुनिया में अकेले मगन रहे, ये कहीं धर्म प्रचार नहीं किए। उन्हीं के यहां आकर के जो है पहले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है रुके थे, लेकिन उनसे किसी बात पर मतभेद हो गया तो वहां से निकल लिए और निकले तो फिर अजमेर में आ गए। अजमेर में उनके लिए 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया और उसके बाद पूरी जिंदगी ही वहां पर रहे थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? अभी तो बताया था यार, अभी तो बताया था। कौन बसे थे? जी, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। कब भारत में आए थे? 1192 में। किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और
इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। काकी कहां रुके थे? काकी दिल्ली में रुके थे और काकी के ही आदेश पर जैन धर्म के 40 मंदिरों को तोड़ करके कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया था। उनके पीछे इन्हीं की जो है विचारधारा थी। ये भी चिश्तिया संप्रदाय के थे। इनका भी जो है धर्म कर्म तो वही था ना, शांतिपूर्वक अपने मजहब का प्रचार करना। लेकिन हमेशा दुनिया में ऐसा होता रहा है, आदमी सामने से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। और राजनीति की दुनिया में तो दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अजमेर में रुके। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू था। क्या नाम था? अजय मेरू। ये किस पहाड़ी पर तब था? तारागढ़ पहाड़ी। कौन सा? तारागढ़। अरावली का ही एक जो है हिस्सा है तारागढ़, जिसे कि अजय मेरू पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इनके शिष्य थे कौन? काकी। मैंने पहले ही बताया था। और काकी के जो है शिष्य थे कौन? जी हां, अवलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने और शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। भारत में चिश्तिया सूफी को जो है स्थापित करने का काम इन्हीं महोदय ने किया था। कहां पर? अजमेर में किया था। कहां पर किया था? अजमेर में जो है इनके द्वारा किया गया था। सूफी संत की स्थापना जो है वहीं पर इन्होंने किया। लेकिन जो अंतिम विकल्प जो है आपको दिया जा रहा है, अंतिम विकल्प में जो है बताया जा रहा है क्या? बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया भारत में जो है सुहरावर्दी। कौन सा? सुहरावर्दी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। यह भी इस्लाम धर्म का ही जो है एक हिस्सा था। चिश्तियों से ये क्यों अलग थे? जो सुहरावर्दी थे, सुहरावर्दी ये राजाओं के जो है राज दरबार में रहा करते थे, राज दरबार में रहते थे, राजाओं के संरक्षण में जो है रहा करते थे। और इनका मानना था, इनका जो ये सिद्धांत था कि जिन लोगों के पास पावर और पैसा है उनके साथ रह करके और उनको गलत काम करने से जो है रोकना भी अब एक धर्म है, अपने मजहब का प्रचार है। और इसीलिए सुहरावर्दी संप्रदाय के जो लोग थे वो राजाओं के, सुल्तानों के दरबारों में जो है रहा करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जिन्होंने भारत में इसको स्थापित किया था। सुहरावर्दी संप्रदाय को अगर पूछे कि किसने स्थापित किया, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में जो है इसको स्थापित किया था। लेकिन इसको अफगानिस्तान में, सॉरी बगदाद में जिन्होंने स्थापित किया उनका नाम था क्या? जियाउद्दीन सुहरावर्दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? अरे यार, एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखे हैं इन्होंने। चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे भारत में कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगर यहां पर अली उस्मान होता, क्या अली उस्मान, तो सही होता। अली उस्मान भारत में आए जरूर थे, लेकिन अली उस्मान जो है लाहौर में उन दिनों चुपचाप अकेले जो है अपने खानकाह में, अपनी दुनिया में मगन रहने वाले व्यक्ति थे। किसी तरह का कोई प्रचार प्रचार, धर्म प्रसार का इनका मामला नहीं था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे तो इन्हीं के साथ जो है कुछ दिन समय बिताए थे। इन दोनों लोगों में मतभेद हो गया तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती फिर जो है कहां चले आए? अजमेर चले आए। कहां पर? अजमेर। तो जब आपसे पूछे कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय को किसने स्थापित किया, मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो है स्थापित किया। ये किसके जो है शिष्य थे? जी हां, उस्मान हारूनी के शिष्य थे। हारूनी के जो है शिष्य थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। और इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन उससे पहले, जी हां, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वरार नहीं है,
ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है कौन? जी, मुइनुद्दीन चिश्ती। इस्लाम धर्म में ईश्वर को यानी अल्लाह ताला को पाने का जो है एक जरिया, एक माध्यम, वो सबसे आसान और वो है संगीत। ऐसा मानना था किनका? जी हाँ, मुइनुद्दीन चिश्ती का। हालांकि इनका जो है कुछ लोगों ने विरोध भी किया। जिन लोगों ने विरोध किया वो कंदरिया संप्रदाय के जो है कहे गए। जिन लोगों ने विरोध किया उसमें आगे चल करके एक और जो है नक्शबंदी संप्रदाय जो है जुड़ेगा। ये लोग संगीत के विरोधी थे, जबकि इनका मानना था कि संगीत ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम हिंदू मजहब में है और जो चीजें दूसरे मजहब में है उसे अपने मजहब में लाना सही नहीं है। ये वो लोग मानते थे जिनका चिश्ती संप्रदाय से लेना देना नहीं था। संगीत को ईश्वर को पाने का माध्यम इन्होंने ही इस्लाम धर्म में बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का हम लोग करते हैं अवलोकन। बाबा फरीद, जिनको फरीदुद्दीन के नाम से जाना जाता था, अजोधन इनका खानकाह पंजाब में हुआ करता था। इन्होंने अपना उपदेश भी पंजाबी भाषा में जो है दिया। यही वजह है कि इनके दिए गए उपदेशों को गुरुवाणी में भी जो है गुरु अर्जुन देव ने जगह दिया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? शादी का मतलब वो वाला शादी नहीं, यहां शादी का मतलब ये है। किसको कहा जाता है? अमीर हसन को कहा जाता है। किसको? अमीर हसन को। अमीर हसन किसके शिष्य थे? जी हां, औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके दरबार में रहा करते थे? आप कहेंगे कि बलबन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो के जो है समकालीन थे और इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अभी तो मैंने बताया था निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के जो है कर्मों से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो कर्म थे मैंने बताया था बहुत सारी बातें। अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये फरमान जारी किया कि कोई व्यक्ति गलत करते हुए पकड़ा गया, गलत तौलते हुए पकड़ा गया, तो जितना जो है कम तौला है कोई भी सामान, उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। इसका विरोध जो है औलिया साहब ने भी किया था कि जो गलत कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन तुम तो उससे भी बड़ी गलती कर रहे हो। कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनसे कहा था कि मैं खुद चल करके जाऊंगा और निजामुद्दीन औलिया साहब से उनकी दरगाह में मिलूंगा, उनके जो है आश्रम में मिलूंगा, उनके खानकाह में मिलूंगा, तो उसने तब निजामुद्दीन औलिया साहब ने उसके इस पत्र का जो है जवाब भेजा था। तब पत्र का ही जमाना था ना, अब न फटाफट व्हाट्सएप टेलीग्राम, उस समय ना कुछ नहीं था। निजामुद्दीन औलिया साहब को जब उन्होंने कहा कि मैं आ करके आपसे मिलूंगा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उन्होंने कहा मेरे खानकाह में, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से सुल्तान आता है तो दूसरे से मैं निकल जाऊंगा। चिश्तिया संप्रदाय के लोगों का जो है ये मानना भी था कि जो व्यक्ति अगर गलत काम करता है उसके संगत में रहना, उससे नजर मिलाना भी गलत है। नहीं तो हो सकता है कि उनके स्वभाव का, उनके कार्यों का बुरा असर अपने पर भी पड़े। कहा भी गया है, नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी। नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर से मोहब्बत हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो अच्छा काम करें उनके संगत में रहना अच्छी बात, नहीं तो बुरा बात। ये निजामुद्दीन औलिया का जो है मानना था। अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे, चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने भी इनसे मिलने की परमिशन मांगी तो इन्होंने जो है मना कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया का जो है हमेशा से 36 नहीं 72 का आंकड़ा रहा था। किसके साथ? गयासुद्दीन के साथ। ये गयासुद्दीन कौन था?
गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यही जो है तुगलक वंश का जो है संस्थापक था। और जब इसने भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में जो है इनवाइट किया, बुलाया, तो ख्वाजा साहब निजामुद्दीन औलिया उसके दरबार में जाने से इनकार कर दिए, कहे कि ये तो जो है हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। तो उसने कहा कि अगर मैं आऊंगा तो उसका जो है खामियाजा बहुत बुरा होगा। तो इन्होंने उसको पत्र लिखकर उसके धमकी भरा पत्र का जवाब लिखा था, हनूज दिल्ली दूर अस्त। क्या कहा था? हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी आज भी हम लोग कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? अलाउद्दीन ना निजामुद्दीन औलिया ने। किसको दिया था? गयासुद्दीन को जो है दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहरहाल प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? यह विकल्प सही होगा। निजामुद्दीन औलिया का जो है मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बनवाया गया था। और गयासुद्दीन से मैंने तो बताया ही कि इनका 36-72 नहीं, सीधे 144 का आंकड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? जी, कौन कहलाते थे? इन्हीं को कहा जाता था। महबूब ए इलाही के नाम से इनको जाना जाता था। इनके जो शिष्य थे उनमें इनके परम शिष्य थे जिनका नाम था चिराग देहलवी। क्या नाम था? चिराग देहलवी। दूसरे व्यक्ति थे कौन? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन। ये सब लोग किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के ही जो है शिष्य रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यह प्रश्न थोड़ा सा जो है अलग है, इसको देखेंगे। शेख फरीद, निजामुद्दीन की बात जो है हो रही है। दरअसल निजामुद्दीन औलिया भी जो है 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखे थे। 7 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा था। 3 राजवंशों को इन्होंने भी देखा। कौन सा? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। और तुगलक वंश के शासकों से जो है खास करके गयासुद्दीन से तो जो है इनकी कभी बनी ही नहीं थी। खिलजी वंश में जो 2 शासक थे जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, उनके कार्यों से जो है ये बड़े नाखुश थे। इन्होंने भी कितने सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा था? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। उससे पहले बता दें, शेख सलीम चिश्ती, ये भी चिश्तिया संप्रदाय के जो है बड़े महान संत थे। इनका खानका जो है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में ही आगे मैं पढ़ाऊंगा। इन्हीं के आश्रम में, इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के खानकाह में अकबर के जो है उत्तराधिकारी पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इन्हीं से प्रभावित था अकबर, जिसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो सलीम आगे चल करके जहांगीर के नाम से जाना गया था। जहांगीर का जन्म इन्हीं के आश्रम में हुआ था, खानकाह में हुआ था। कौन? शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया है? मैं कई बार बता चुका हूं, बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंज ए सकर। इन्हीं के दिए गए उपदेश जो थे, जो कि संकलित किए गए हैं आदि ग्रंथ में, ये बलबन के रिश्ते में दामाद थे। बलबन के ये रिश्ते में जो है दामाद लगते थे। उनके जो है दामाद थे, और इनसे जो है गुरु नानक देव जी भी जो है बड़े प्रभावित थे। और अभी मैंने बताया था कि इन लोगों का जो एक क्रम था, कौन? निजामुद्दीन ना मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कौन? काकी के शिष्य थे। कौन? फरीदुद्दीन, जिनको बाबा फरीद जो है कहा जाता था। और बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। ये बिल्कुल जो है याद रखेंगे हमेशा।
या तो पूछेगा कि कौन किसका शिष्य था, नहीं तो पूछेगा कौन किसका गुरु था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। आपसे पूछे इनका जो है आश्रम कहां था, आप कहेंगे अजोधन में था। अजोधन पंजाब में पड़ता है। ये उससे पहले इनका आश्रम हांसी में था। हांसी भी उस दिन पंजाब में, लेकिन अब ये जगह पड़ती है हरियाणा में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खानका की, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद की पदवी जो है दी गई थी किसको? शेख सलीम चिश्ती को। इन्होंने अपने जीवन में कुल 24 बार मक्का मदीना की यात्रा किए थे। और कहा जाता है कि मक्का के जो है उन दिनों जो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु थे, जिनका नाम था सर्वोच्च धर्मगुरु, जिसको कि इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता है, खलीफा के द्वारा जो है ये उपाधि इनको दी गई थी। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि। कहा जाता है कि इनके खानकाह में ही सलीम का जब जन्म हुआ तो अकबर ने बार बार इनसे निवेदन किया। नंगे पांव अकबर इनसे मिलने के लिए जो है आगरा से जाता था। कहां? फतेहपुर सीकरी। 36 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 36 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है फतेहपुर सीकरी। और जब जो है अकबर महोदय वहां गए तो शेख सलीम चिश्ती से उन्होंने निवेदन किया कि हुजूर आला, आप क्यों यहां पर झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी अपना गुजर बसर कर रहे हैं? चलिए हमारे आगरा में, आगरा हमारा संगमरमर का बना हुआ है। उन दिनों मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। एक बार दो बार बाबा को गुस्सा आया तो बाबा ने अकबर को सुनाया कि अगर हमको महल में रखने का तुम्हें इतना शौक है अकबर, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारी राजधानी में, तुम यहीं क्यों ना राजधानी बना देते हो। यह बात अकबर को लग गई। उस समय भी और आज भी यह दुनिया का जो है कड़वा सत्य है। आप देख लेना, जिस व्यक्ति के पास पावर और पैसा है उसको बात से भी चोट लगती है, और पावर और पैसा ना हो तो बात छोड़ दो, लात से भी चोट नहीं लगती है। आगरा से 35-36 किलोमीटर की दूरी पर वहां कोई सामरिक महत्व नहीं था। तमाम जो है इसके मंत्रियों ने मना किया, लेकिन अकबर माना नहीं और जो है आगरा से अपनी राजधानी जो है कहां ट्रांसफर कर दिया? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में आगे पढ़ाऊंगा, वहीं पर इनका जो है शेख सलीम चिश्ती का जो है दरगाह है, जिसको अकबर ने ही बनवाया। वहीं पर उसका जो है जोधा महल, वहीं पर पंचमहल, बिरबल महल, तानसेन महल, अपने सभी नवरत्नों के लिए महल का निर्माण वहीं पर जो है कराया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का यही विकल्प जो है सही होगा। शेख सलीम चिश्ती आगरा में क्यों नहीं जाना चाहते थे? अब वही है ना, समय की एक जो है पाबंदी है मेरे सामने। 1 घंटे में ये पूरा 2020 सीरीज खेल लेना है। शेख सलीम चिश्ती आगरा इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के खानकाह में जब जो है सलीम का जन्म हुआ था, जोधा वहीं पर जो है रही थी। क्योंकि अकबर को भी संतानहीनता का जो श्राप था वो बाबा की कृपा से ही जो है समाप्त हुआ था। तब भी और आज भी ऐसे लोग जो है मानते हैं कि अगर उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो बाबाओं के पास उसका जो है बेहतरीन इलाज है। उस समय के भी लोग मानते थे, आज भी बहुत तेरे ऐसे हैं। और बाबा की कृपा हुई तो जोधा पुत्रवती हुई, और पुत्रवती हुई तो आप किसी का मुंह तो नहीं छींक सकते हैं ना, किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते हैं। बाबा के बारे में अनाप शनाप जो बातें होने लगी, ये बाबा को बुरा लगा था। यही वजह था कि वो जो है फतेहपुर सीकरी से जो है आगरा नहीं जाना चाहते थे। और उनके ऊपर यह कटाक्ष करने वाला व्यक्ति जो था वो रीवा का शासक था, जिसका नाम था जो है चंद्रदेव सिंह। और यही वजह था कि अकबर उसी से खुन्नस खाया था, तो जो है उसने चंद्रदेव को पराजित किया था। और वहीं से तानसेन और बिरबल, उसको 2 रत्न मिले थे जहां से वो लाया था उन लोगों को। बहरहाल आगे जब कभी मैं मुगलों को पढ़ाऊंगा तो वो कथा आपको सुनाऊंगा। हिस्ट्री मैंने पहले ही दिन आपको जो है बताया था कि हिस्ट्री का मतलब क्या? हाय स्टोरी। और अगर आपको जो है कहानी याद है तो सब याद है, और नहीं तो नहीं। अगला प्रश्न देखें। अच्छा, मिलाना है, मिलाइए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। दारा शिको ये जो है कंदरिया जो है कांदरिया संप्रदाय से जो है संबंधित था। कांदरिया संप्रदाय के जो लोग थे वो हरा रंग की पगड़ी बांधते थे, आज भी आपको कहीं कहीं मिल जाते हैं, हरा रंग की जो है पगड़ी बांधते हैं। हरा रंग का ही जो है वो साफा आप कह सकते हो या गमछा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ जो है गुलाब का फूल बहुत पवित्र इनके लिए है, अपने साथ गुलाब का फूल जो है धारण करते थे। हालांकि भारत में एक प्रधानमंत्री भी थे जो हमेशा गुलाब का फूल लेकर के तैयार रहते थे कि कब कहां जरूरत पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दारा शिको जो है किससे संबंधित थे? कंदरिया जो है संप्रदाय से संबंधित थे। और अगर जो है पूछा जाए कंदरिया को जो है भारत में किसने लाया था, तो आप कहेंगे कि ख्वाजा अब्दुल कादिर ने लाया था। ख्वाजा अब्दुल कादिर ये भी जो है एक सूफी संप्रदाय ही था भारत में। इसी संप्रदाय के व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मीर, या यही जो है मियां मीर के नाम से भी जो है जाने गए। और वर्तमान समय में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका जो है आधारशिला इन्हीं के द्वारा, उसका उद्घाटन जो है इन्हीं के द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव ने इन्हीं के करकमलों से जो है कराया था। तो कंदरिया संप्रदाय, उसके अलावा आपका शेख सरहिंदी, शेख अहमद जो है सरहिंदी, ये किससे जो है संबंधित थे? जी हां, इनका संबंध जो है किससे था? सुहरावर्दी से जो है था। शेख शहाबुद्दीन जो है किससे संबंधित थे? ये इससे जो है संबंधित थे। नक्शबंदिया, ये जो नक्शबंदिया नक्शबंदिया, ये नाम भी ऐसे हैं कि बड़ा संभाल करके नाम लेना पड़ता है। नक्शबंदिया ये भी जो है एक संप्रदाय था, और ये बहुत जो है इस्लाम धर्म में सूफी संप्रदाय में बहुत कट्टर संप्रदाय था, जिसकी जो है आधारशिला रखी गई थी। नक्शबंदिया संप्रदाय की जो है आधारशिला जो है रखी गई थी किसके द्वारा जो है रखी गई थी? तो जहानुद्दीन जो है नक्शबंदी के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो पहले का तीसरा यहां दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी की जगह तीसरा है ही नहीं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, सरासर गलत है। कहां इब्राहिम लोदी, कहां जो है शेख अहमद सरहिंदी। शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, बिल्कुल सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन, बिल्कुल गलत। शेख सलीम चिश्ती के समकालीन अकबर थे और जहांगीर था, उनके अलावा कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति में सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा इसको जो है भारत में लाया गया था, यह भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प, कौन कौन जो है सही होगा? दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? सूफी संत थे, सूफी संत के लोग जो कि निराकार ब्रह्म का जो है उपासक थे। ब्रह्म तो नहीं कर सकते हैं, बस यहां यह है कि हम लोग मूर्ति पूजक हैं, ये लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कंदरिया संप्रदाय, गंगोही संप्रदाय, ये सब जो है इस्लाम धर्म के ही जो है अलग अलग जो है सूफी संप्रदाय हैं। जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, तब तक उसी में जो है शैव संप्रदाय में शिव चर्चा आ गया, तो हमेशा जो है समय के साथ इस तरह के जो है संप्रदाय बनते रहे हैं, लेकिन सबका जो है ले दे करके मामला वही रहता है। ये लोग भी जो है निरंकारी थे, यानी जो है वहां पर अल्लाह ताला का जो है कोई आकार नहीं है, यानी मूर्ति पूजक नहीं थे। और जबकि रहीम खान खाना जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बताने की जरूरत ही नहीं है। इधर जो है रस खान, ये भी भगवान कृष्ण के जो है परम भक्त थे। तो कौन से जो दो सूफी संत थे? निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का
अगला प्रश्न, और इस वर्ष नहीं प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह आप लोग भी जानते होंगे, देवा शरीफ। और देवा शरीफ ये पड़ता कहां पर है जी? यहां पड़ता है बाराबंकी में, लखनऊ के आसपास का जो है क्षेत्र है। और यहां पर होली और दिवाली हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग एक साथ मिल करके खेलते हैं। गुलाब की होली इस्लाम धर्म के लोग, गुलाल और गुलाब की होली कहां खेली जाती है? यहीं खेली जाती है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। कहां पर? देवा शरीफ में। यह कहां पड़ता है? जी हां, बाराबंकी में जो है पड़ता है। फतेहपुर सीकरी में मैंने बताया कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। गढ़मुक्तेश्वर बताने की जरूरत नहीं, ये धार्मिक क्षेत्र जो है हापुड़ में पड़ जाता है। हापुड़ जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और हापुड़ में मैंने आपसे बताया भी था कि गढ़मुक्तेश्वर में कुछ समय के लिए जो है एक शासक जो कि कोरोना के डर से प्लेग के डर से जो है कुछ समय वहां पर बिताया था। आप मुझको कमेंट करके बताना कि जो है वो कौन सा सुल्तान था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही है। देवा शरीफ का मेला दीपावली के बाद जो है यहां पर जो है आयोजित किया जाता है। और ये रहा आज का सेशन। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप सब का सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया आती है, उसके लिए जो है बड़ा अपने मन में जो है सुकून भी जो है मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा भी जो है उत्पन्न होती है। हाँ, आप लोगों से एक मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास के बाद जब आप लोग क्लास जो है देखते हैं शाम रात 9 बजे, उसके बाद उस क्लास को जो है शेयर कर दिया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। कसम से सेहत पर कोई बिल्कुल असर नहीं, गलत असर नहीं पड़ेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Mm-hmm.